पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू से करीब 20 किलोमीटर दूर सीमा पर आरसपुरा सेक्टर में फायरिंग की है। बीते एक महीने में 1 दर्जन से ज्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है। बीती रात 1:15 बजे से आरसपुरा के अब्दुलिया और कारोटाना पोस्ट पर गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार भी दागे हैं। अभी फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन ये 1 दर्जन से ज्यादा बार ऐसा हो गया है पिछले 1 महीने के दौरान, जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। एक बार फिर कल रात 1:15 बजे के करीब आरसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। अब्दुलिया और काराटोना जगहों पर फायरिंग हुई है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। अभी फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। आरसपुरा सेक्टर में कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार भी दागे गए हैं। हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू, उनसे बात करते हैं। अजय, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। सेना के सूत्रों के हवाले से आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो सेना और बीएसएफ के सूत्र मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जिस तरह से क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव है और पाकिस्तान लगातार उन चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहता है, उन चुनाव में खलल डालना चाहता है। इसी के चलते फायरिंग हो रही है ताकि उन चुनावों में खलल पड़े। और कहीं ना कहीं इस बात से भी जोड़कर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये सीज फायर हमेशा आतंकियों को कवर फायर देने के लिए कर रहा है कि आतंकी आराम से घुसपैठ कर पाए, उनको कवर फायर देने के लिए कर रहा है। सेना के सूत्रों का मानना है कि सीमा पार करीब 200 से 250 आतंकी जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पर है, वो उन स्थानों पर है जहां से उन्हें भारत में भेजा जाएगा। वहां पर वो एक्टिव है, वो वहां पर सक्रिय हैं। तो उन आतंकियों को पुश करने के लिए, उन आतंकियों को भारत में भेजने के लिए ये सीज फायर हो रहा है। और साथ ही चुनाव से पहले गांव में और सीमा से सटे इलाकों में दहशत का माहौल बनाने के लिए लगातार पाकिस्तान ये सीज फायर वायलेशन कर रहा है। जी, शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने, लगातार सीमा पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से, दूसरी ओर घरों को नुकसान पहुंच रहा है। उस इलाके के रहने वाले लोग खासे दहशत में हैं। और जम्मू के आरसपुरा में भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है और ये गोलीबारी, सीजफायर का ये उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की वजह से सीमा के नजदीक के गांव में रहने वाले लोग दहशत में हैं। इधर जबरदस्त एकम के शेलिंग हुई है। जे मैं अभी अपने घर के बीच में सेंटर में खड़ा हूँ, तो मैं चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, तो मेरी टांग को आकर तो शल ये लग गया। तो पहले तो मैंने बोला ये नॉर्मल ही है, तो फिर देखा तो फिर खून जो है चल पड़ा है। चल पड़ने के बाद फिर मैंने उसका फर्स्ट एड किया है। और गाँव के बीच में कोई एक गोला नहीं है, काफी गोले एकम किया पड़े हैं। ये शेलिंग पाकिस्तान ने की है और बहुत जबरदस्ती शेलिंग कर रहा है। उसकी जो हमारे इंडिया फौज है, फोर्सेस है, वो भी बीएसएफ वगैरह जवाब दे रही है। और ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा शेलिंग कर रहा है, उससे हमारे पूरा नुकसान जो पब्लिक का हो रहा है। फौज का कम हो रहा है, पब्लिक का ज्यादा हो रहा है, जैसे पब्लिक को फायर नहीं करना चाहिए। अभी जो हमारा सेंटर से बातचीत चल रही है समझौते की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इस चीज को नहीं मान रहा है। अभी सेंटर वाले हमारे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, जो बातचीत आगे चल रही है हमारी बातचीत नहीं चलेगी। उस वजह से ये ज्यादा ही गड़बड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते सीमा पर रहने वाले आम लोग भी दहशत में हैं। आपको बता दें, कल रात 1:15 बजे आरसपुरा सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप बंकर देख रहे हैं किस तरह से सेना के जवान यहां मौजूद हैं और लगातार भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और ये आरसपुरा सेक्टर की तस्वीरें हैं, जहां कल रात 1:15 बजे पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से ही पाकिस्तान ऐसी हरकतें बार बार कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह के संदेश भेजेंगे
जिससे उनको ये प्रमाणित होता है कि भारत सरकार के चाल चलन और चरित्र में फर्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उनका जो एजेंडा है कि भारत को कमजोर करने का, जो उनकी एक पुरानी रणनीति है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो उसको क्रियान्वित करते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हमला बोल रही है सरकार पर, मोदी सरकार की नीति को पाकिस्तान को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक महीने में तकरीबन दर्जन भर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात 1:15 बजे आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। अब्दुलिया और काराटोना पोस्ट्स पर गोलीबारी हुई और भारत पाकिस्तान के बीच आपको बता दें सीज फायर का उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र के कहने पर कराची में यह समझौता हुआ था। सीज फायर बनाए रखने को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार सीज फायर यानी युद्ध विराम समझौता हुआ था। 1949 में संयुक्त राष्ट्र के कहने पर कराची में यह समझौता हुआ था कि सीज फायर का दोनों देश पालन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार उल्लंघन हो रहा है। 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी बार सीज फायर का ऐलान किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के 4 साल बाद इस तरह का समझौता किया गया था, लेकिन ये अमूमन देखने में आया कि पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया जाता रहा है। 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी बार सीज फायर का ऐलान हुआ था और 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ उसके 4 साल बाद 2003 में इस तरह का समझौता हुआ। ये तस्वीरें कल रात की आरएसपुरा सेक्टर की, जम्मू का आरएसपुरा सेक्टर, जहां एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बंकर के भीतर से भारतीय सैनिक लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि सुबह से फायरिंग नहीं हो रही है आरएसपुरा सेक्टर में, लेकिन उस इलाके के लोग, आम लोग जरूर दहशत में हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। उधर मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर और खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर जो नीति है मोदी सरकार की, उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है। आपको बता दें, सीमा पर फायरिंग, दूसरी ओर घरों को नुकसान। पाकिस्तान की तरफ से उल्टे भारत पर आरोप लगाया गया है कि 57 बार पिछले 3 महीने में भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि भारत की सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती।